बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मुबशिर अहमद, लेक्चरर ज़ूलॉजी फ्राम हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट। बेटा, आज की इस वीडियो के अंदर हम असिस्टेंट डायरेक्टर फिशरीज़ के रिजल्ट एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि इसका एक्सपेक्टेड मेरिट क्या है, इसका रिजल्ट कब आएगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है और इसके इंटरव्यू की तैयारी है वो कहाँ से और कैसे करेंगे। तो इस वीडियो को गौर से देखिएगा, काफ़ी सारी कन्फ्यूजन हैं जो कि बच्चे बार बार सवाल पूछ रहे थे, तो मैं थोड़ा सा बिजी था कुछ दिन, इस वजह से वीडियो है वो बना नहीं पाया, तो थोड़ी सी देर से वीडियो बना रहे हैं। तो आप लोग इस वीडियो को गौर से देखिएगा, इंशाल्लाह जितने भी क्वेरीज हैं, क्वेश्चंस हैं, वो सारे के सारे आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले इसमें हम इंटरव्यू की गाइडेंस देखेंगे, रिजल्ट कब अनाउंस होगा ये देखेंगे, और कौन कौन से टॉपिक इंटरव्यू में देखे जाते हैं, एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा और फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। फाइनल सिलेक्शन प्रोसेस से ऑनवर्ड चलते हैं, पीछे की तरफ रिवर्स चलते हैं। सबसे पहले बेटा, इसका बिल्कुल एडी वाइल्ड लाइफ के अभी थोड़ा दिन पहले रिजल्ट आया फाइनल, अल्हम्दुलिल्लाह उनके प्रिपरेशन के प्लेटफॉर्म से भी स्टूडेंट हैं वो सिलेक्ट हुए हैं। 8 सीटों के अगेंस्ट भी 3 बच्चे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सेलेक्ट हुए हैं। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या होता है। सबसे पहले बेटा, आप लोगों को पता है कि ऐड आती है, ऐड के बाद टेस्ट होता है, 3 से 4 माह लग जाते हैं, कभी 6 माह लग जाते हैं, कभी 2 माह बाद आ जाते हैं, जैसा कि फिशरीज का ऑलमोस्ट 2 से 2.5 माह के बाद जो है टेस्ट है वो आ गया। उसके बाद ये टेस्ट कब, ये रिजल्ट कब आता है, रिटन टेस्ट हुआ, रिटन टेस्ट के बाद जो रिजल्ट है वो भी एक्सपेक्टेडली सेम, जैसे क्लोजिंग डेट के कितनी देर बाद टेस्ट हुआ है, 1.5 से 2 माह बाद, इतनी ही देर बाद जो रिटन रिजल्ट है वो आता है। अब रिटन रिजल्ट कितने बच्चों का आएगा और कितने बच्चों का नहीं आएगा बेटा, 12 सीटें, 12 5 60, ठीक है। तो 12 5 60 बच्चों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, वो रिकमेंडेड लिस्ट में होंगे, बाकी नॉट रिकमेंडेड लिस्ट में होंगे। रिटन टेस्ट के अंदर बाकी फेल्ड कंसीडर किए जाएंगे। जो 40, वैसे तो पासिंग मार्क्स 40 होते हैं, बच्चे कहते रहते हैं कि जी सर इसके जो हमारा चांस है वो तो ज़ाया नहीं हो जाएगा। बेटा, चांस हर सीट के अगेंस्ट 5 हो गए, अब पहले 3 थे अब 5 है। ये 5 बार सीटें ही नहीं आनी अपने टोटल कैरियर के अंदर, पहले कोई 2017 में आई हैं कि 19 में आई है, उसके बाद अब आई हैं, तो ये सीटें बहुत थोड़ी आती हैं। तो इसलिए इसके जितनी बार टेस्ट, जितनी बार भी सीटें आएंगी आप लोग टेस्ट आराम से दे सकते हैं। और 40 नंबर टेस्ट का पासिंग क्राइटेरिया होता है और 40 हर बच्चे के ऑलमोस्ट आए होते हैं। तो इसलिए चांस की टेंशन ना लें, आराम से अपनी तैयारी किया करें और टेस्ट पास की तरफ जाया करें। तो सबसे पहले आप लोगों का रिटन टेस्ट होता है, उसका रिजल्ट 1 से 2 माह बाद आता है। उसके बाद आगे देखें तो इसका इंटरव्यू के लिए 60 बच्चे कॉल किए जाएंगे, हर सीट के अगेंस्ट 5 बच्चे इंटरव्यू के लिए कॉल किए जाएंगे। और उनके इंटरव्यू जब होंगे उसके बाद उनमें से जो 12 टॉप बच्चे होंगे, जिनका इंटरव्यू अच्छा होगा, जिनका रिटन टेस्ट रिजल्ट अच्छा होगा, जिनका एकेडमिक मार्क्स अच्छा होगा, वो बच्चे जो टॉप 12 होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस है। एक्सपेक्टेड मेरिट कितना बेटा, ये याद रखिएगा, रिटन टेस्ट के अंदर जब सीटें थोड़ी होती हैं तो मेरिट उतना ही ज्यादा होता है। तो पेपर कदरे आसान था, इतना मुश्किल नहीं था। जनरल ज़ूलॉजी से भी और फिशरीज के भी मैंने पहले बताया था 20 to 35 के दरमियान में फिशरीज के एमसीक्यूज आएंगे, जैसे वाइल्ड लाइफ के थे तो उतने ही तकरीबन 26-27 एमसीक्यूज हैं जो फिशरीज से आए हैं, बाकी जनरल ज़ूलॉजी और बायोलॉजी से आए हैं। तो वही कई क्वेश्चंस हैं वो बहुत इजी थे, और जनरल नॉलेज के भी कुछ क्वेश्चंस आसान थे, कुछ मुश्किल थे। जब पेपर एनालिसिस किया गया बच्चों के कलेक्ट करके एमसीक्यूज, तो वो हमारे चैनल पर डिस्कस भी किया हुआ है। इंशाल्लाह उसके अंदर जो मिसिंग एमसीक्यूज हैं वो सारे को कंपाइल करके तो मैं खुद भी एक बार डिस्कस कर दूंगा। बाकी इसका जो मेरिट मुझे फील होता है वो है 65 से अबव मेरिट जाएगा। 12 सीटें बेटा, ये 60 बच्चे ना 65 से ऊपर आराम से पूरे हो जाएंगे, क्योंकि 5500 बच्चों ने अप्लाई किया हुआ है और तकरीबन 460 के 70 के करीब मेरे पास स्टूडेंट थे जिनका बच्चों का जो स्कोर है वो 60 प्लस जा रहा है। तो कई बच्चे 60 प्लस गए, तो आराम से इसका जो मेरिट है वो कितना बनेगा, 65 प्लस बनेगा। जिनके 65 प्लस हैं वो उम्मीद रखें कि इंशाल्लाह आप लोगों का जो इंटरव्यू के लिए जो टॉप 60 के अंदर हैं वो आप लोग आ जाएंगे।
तो ये आगे जी आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर द फिशरीज, याद रखिएगा फिशरीज का एक मैनुअल है, पंजाब फिशरीज मैनुअल, उसके ऊपर भी हमारी वीडियोस बनी हुई है। पंजाब फिशरीज एक्ट है, उस पर भी वीडियो बनी हुई है। पंजाब के अंदर कौन कौन सी फिशरीज हैं, जनरल वाइल्ड लाइफ के बारे में, और फिशरीज की जो हनी पब्लिशर्स की बुक है, सैयद साबर अली की बुक है, वो अच्छे तरीके से पढ़ के जाएं, और फिश कल्चर के बारे में जो बुक है उसको अच्छे तरीके से रीड आउट करके जाएं, तो इंशाल्लाह आप लोगों के जो इंटरव्यू के मेजर क्वेश्चंस हैं वो क्लियर हो जाएंगे। और पिछले 3 से 4 माह के करंट अफेयर्स हैं वो भी ज़रूर पढ़ के जाएं, और अपने एरिया के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है वो भी ज़रूर लेके जाएं। तो इसके बारे में पूछा जाता है, जैसा कि कोई बंदा उकाड़े से है, पाकपतन से है, कसूर से है, तो उधर की मशहूर शख्सियत, उधर की मशहूर फिशेज, उधर की कोई वाइल्ड लाइफ स्पीशीज़, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। उसके बाद रिजल्ट अनाउंसमेंट, जो डेट इधर लिखना था, रिजल्ट अनाउंस की जो डेट है वो मैंने आपको बता दी है, और इंटरव्यू की गाइडेंस है वो भी मैंने बता दी है। ये जैसा कि सिद्रा शबीर है, ये हमारी स्टूडेंट है, सिलेक्ट हुई है। अब ये देखो 100 MCQs में से 66.25, अब इसका मेरिट है, ये ओवरऑल मेरिट में ये तकरीबन 5वें नंबर पर आई है जो फाइनल सिलेक्शन हुई है। रिटन टेस्ट के मार्क्स आप लोगों को पता है कि हाफ काउंट होते हैं, ठीक है, वो 50 पर डिवाइड कर लेते हैं। ये देख 66 थे तो वो ये 33 रह गए, तो ये 40 में से एकेडमिक मार्क्स इसके 30 थे। लोग कहते होते हैं कि ये सर 34 होंगे, 35 होंगे तो फिर ही सिलेक्ट होंगे। बेटा बिलो 30 वाले भी मैंने देखे हैं सिलेक्ट होते हुए, ये 5वें नंबर पर। इसका मेरिट और इंटरव्यू के 100 में से 70 मार्क्स हैं। इसकी इंटरव्यू की भी तैयारी मैंने ही करवाई है, और काफ़ी सारे इस तरह से बच्चे हैं डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशन में डिफरेंट पोस्ट के ऊपर सेलेक्ट हुए हैं। बायोलॉजी और जूलॉजी से रिलेटेड जितनी भी पोस्ट आती हैं उसकी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग तैयारी करवा रहे हैं। अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, अभी कल से हमारा सेशन है लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी का शुरू होने जा रहा है। तकरीबन 13 जून से ये 3 मंथ का कंप्रीहेंसिव सेशन होगा, जिसमें एंटोमोलॉजिस्ट की भी तैयारी करवा दी जाएगी, लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी की, और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट बायोलॉजी और जूलॉजी की जिनकी सीट्स एक्सपेक्टेड हैं इसी ईयर के अंदर, तो उनकी भी तैयारी करवा दी जाएगी। इस तरह से आप लोगों का फाइनल मेरिट बनेगा। एकेडमिक कैसे काउंट करते हैं, मैट्रिक, एफएससी, वो सारे का सारा आप लोगों को फार्मूला मिल जाएगा उसके ऊपर। अब जो सितंबर के बाद सुना है कि एकेडमिक जो मार्क्स की जो पॉलिसी है वो ख़त्म हो जाएगी, और नंबर ऑफ चांसेस हैं वो 5 हो जाएंगे एक सीट के अगेंस्ट। और ये अभी जिन बच्चों का रिटन टेस्ट एडी वाइल्ड लाइफ का पास हुआ था अल्हम्दुलिल्लाह, ये वो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। ये सिद्रा शबीर है, ये फाइनल भी सिलेक्ट होगी, ये पहले नंबर पर थी इधर, ठीक है। ये तकरीबन 6 से 7 बच्चों का रिटन टेस्ट पास हुआ है असिस्टेंट डायरेक्टर वाइल्ड लाइफ का। ये मेरी अपनी सिलेक्शन है लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी के तौर पर, दोनों के तौर पर, और एडी वाइल्ड लाइफ की भी है, वो अभी मेरा ख्याल में पोस्टर लगाना भूल गया हूँ, ये इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, एडी वाइल्ड लाइफ की भी। बाकी ये मेरिट क्राइटेरिया आप लोग देख चुके हैं, ये मैंने बता दिया। एक्सपेक्टेड मेरिट क्या होगा, कौन से बच्चे इंटरव्यू, जिनके 70 से ऊपर हैं वो तो 100% श्योर अपनी तैयारी करें। जिनको उम्मीद है कि 70 प्लस आ जाएंगे या 65 प्लस आ जाएंगे, वो अपनी इंटरव्यू की तैयारी करें। इसकी इंटरव्यू का सेशन है वो हम 20 से ऑनवर्ड स्टार्ट करेंगे, और इसका जो रिजल्ट है ये जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक में इंशाल्लाह आ जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी 100% करें। और अगर कोई बच्चा जिनका ये टेस्ट बुरा हुआ है और उनको कोई उम्मीद नहीं है, तो उनके लिए बेटा एक नई ऑफर है, लेक्चरर बायोलॉजी और जूलॉजी के हम लोग सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके अंदर 3 मंथ्स के अंदर कंप्लीट तैयारी करवा दी जाएगी, और आप इंशाल्लाह श्योरली अपना टेस्ट है जो अपकमिंग जॉब्स हैं उनके अंदर जो है सिलेक्ट हो जाएंगे। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।